हे फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि बटरस्कॉच केक इतनी टेस्टी क्यों होती है? उसकी वजह है ये बटरस्कॉच सॉस और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये लशियस बटरस्कॉच सॉस अगर आपने एक बार घर में बना लिया तो आप इसे कई सारे रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आइसक्रीम में, कोई भी डेजर्ट में या तो फिर केक में। तो चलिए देख लेते हैं बटरस्कॉच सॉस की रेसिपी। 200 ग्राम शुगर लिया है और यहाँ पर फ्रेश क्रीम लेना है लगभग 150 ग्राम, और हमें लेना है यहाँ पर 45 ग्राम रूम टेम्परेचर में रखी हुई बटर। तो अब सबसे पहले पैन को चढ़ा देना है और अब बिल्कुल अच्छी तरह से शुगर को चारों तरफ स्प्रेड कर देना है और बिल्कुल अभी स्पैचुला को नहीं लगाना है, और धीरे धीरे ये शुगर मेल्ट होती जाएगी और फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम है। मेल्ट हो रही है धीरे धीरे। इस स्टेज पे आपको बिल्कुल आराम से काम करना है, हड़बड़ी में फ्लेम को बढ़ाना नहीं है और बिल्कुल कूल होके इस रेसिपी को बनाना है। तो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है शुगर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गई है। जब शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसमें ऐड कर देना है क्रीम, और क्रीम भी रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए और क्रीम को भी एक ही बार में पोर नहीं करना है, धीरे धीरे क्रीम को पोर करना है। आप देख रहे हो मैंने बिल्कुल धीरे धीरे क्रीम को पोर किया है, और क्रीम पोर करने के बाद आप देखना लम्प्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। धीरे धीरे जब आप इसे कुक करते जाओगे लो फ्लेम में, ये भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है। तो ये मेल्ट हो गई है और अब इसमें ऐड कर देना है बटर। अब गैस को बंद कर देना है। बटर स्कॉच सॉस बनाने के लिए रेशियो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो अगर आपकी रेशियो सही रही तो बटर स्कॉच सॉस काफ़ी दिनों तक बिल्कुल जैसे आपने अभी बनाया है बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में रहती भी है। गैस बंद ही है और अब बिल्कुल अच्छी तरीके से बटर को इनकॉर्पोरेट कर लेना है इस सॉस में। कंटिन्यूसली इसे मिक्स करते जाना है। अगर आप इसी तरह से बनाओगे बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 2 ग्राम लगभग सॉल्ट, क्योंकि ये जो बटर थी मेरी वो अनसॉल्टेड थी। तो अगर आप सॉल्टेड वाली बटर ले रहे हो तो सॉल्ट ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब अच्छी तरह से ये मिक्स हो गई है, आप देख रहे हो। और ठंडी हो जाने पर इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो कितनी लशियस है, कितनी मस्त है, और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह ही रहेगी। जब भी आप इसे यूज़ करोगे आप इसको जमा हुआ नहीं पाओगे, क्योंकि इसकी रेशियो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इसी रेशियो में ये सॉस बनाना, और जब भी आप बटरस्कॉच सॉस या कोई भी दूसरे सारे रेसिपीज बनाते हो आप इसी से बना सकते हो। अब इसे बिल्कुल टच करते हुए मैंने क्लीन फिल्म को लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगली किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।